हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेली स्पार्कली। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में। टेली प्राइम के अंदर हम जब भी कोई लेज़र क्रिएट करते हैं तो उसके अंडर में हम कौन से ग्रुप को एंटर करें और कौन से ग्रुप को एंटर नहीं करना है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जितने भी टेली प्राइम के अंदर हमारे ग्रुप्स होते हैं वो सभी मैंने यहाँ पे मैनुअली एंटर किए हुए हैं। और अपन इनको वन बाय वन एक एक करके समझेंगे कि हम किस बैंक अकाउंट के अंदर कौन सा लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बैंक ओडी अकाउंट है, ब्रांच डिवीजन अकाउंट है। तो आइए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होता है और बैंक अकाउंट का जो ग्रुप्स है वो किस लेजर के अंडर में आता है। सबसे पहले अपन जानते हैं बैंक अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट ऐसा खाता है जिसमें पैसे का लेन देन होता है, जिसमें पैसे जमा करते हैं और पैसे निकालते हैं। मीन्स अगर हम किसी अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं और पैसे निकाल रहे हैं तो वो बैंक अकाउंट होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक सेविंग अकाउंट एंड बैंक करेंट अकाउंट। बैंक में दो ही टाइप के अकाउंट ओपन होते हैं, या तो बैंक सेविंग अकाउंट होता है या बैंक करेंट अकाउंट होता है। इन दोनों का ग्रुप बैंक अकाउंट के अंडर में आता है। जैसे सपोज कीजिए आप कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई नई कंपनी क्रिएट है और आपको उस कंपनी में आपको बैंक अकाउंट की एंट्री करना है। जैसे कई लेन देन होते हैं, हम सिंपल सी होते हैं, अगर हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें अकाउंट स्टेटमेंट भी चढ़ाना रहेगा। तो अगर आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का तो उसके अंडर में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट लेना है। तो ये होता है बैंक अकाउंट। देन नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इन सभी का मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्चे। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उस सभी बिजनेस में जो भी खर्चे आते हैं, जैसे ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं वे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस के सारे खर्चे, स्टाफ सैलरी। जैसे मान लीजिए आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं तो वह सभी स्टाफ सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट है पावर चार्जेस। जैसे मान लीजिए आपका लाइट का बिल है, इलेक्ट्रॉनिक बिल है। फिर यहाँ पे टेलीफोन बिल लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोरियर, अगर आप कोई कोरियर करते हैं कोरियर करना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। फिर स्टेशनरी आइटम। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इन सभी के लेजर कोई क्रिएट करते हैं तो वह सभी लेजर के अंडर में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालना है। देन नेक्स्ट अपन आते हैं बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट क्या होता है? इस ग्रुप में हम बैंक ओडी अकाउंट को रखते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, यानी कि बैंक ओसीसी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट भी हो सकता है और बैंक ओसीसी अकाउंट भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट या क्रेडिट कार्ड को भी हम इसी ग्रुप में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई बैंक ओडी अकाउंट है तो आप उसको बैंक ओडी अकाउंट के ग्रुप में ही आपको रखना है। सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी का बैंक ओडी अकाउंट तो होता ही है और ओडी अकाउंट को आपको बैंक ओडी अकाउंट के ग्रुप में ही रखना है। फिर नेक्स्ट होता है बैंक ओसीसी अकाउंट। आप इसको बैंक ओसीसी अकाउंट में भी रख सकते हैं। और फिर एक और होता है क्रेडिट कार्ड। अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा का या एसबीआई का तो उसके अंडर में आपका, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसको भी बैंक ओडी अकाउंट के अंदर डालना है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब होता है हिंदी में पूंजी। कैपिटल का मीन्स क्या होता है? पूंजी। इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां आप अपने बिजनेस करने के लिए खुद का पैसा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस ओपन किया और अगर आपका खुद का पैसा उसमें लगाया है तो वो आपका कैपिटल अकाउंट हुआ। उदाहरण के लिए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कपड़े की दुकान ओपन की है और उस दुकान को ओपन करने के लिए आपने उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन मान लीजिए आपका खर्चा आ रहा था 5 लाख रुपए, लेकिन आपने खुद के 2 लाख रुपए लगाए। देन आपने 3 लाख रुपए आपकी बैंक से लोन लिया है। तो उस जो दुकान खोलने के लिए आपने खुद के आपके जो 2 लाख रुपए लगाए वो आपका हुआ कैपिटल, यानी कि पूंजी। और आपने जो 3 लाख रुपए लिए वो आपका लोन हो गया। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? एक आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वे भी आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। फिर आता है एलआईसी, देन स्कूल फीस, देन कैपिटल अकाउंट। तो ये सभी जो ग्रुप्स हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। अगर आप इन सभी का लेजर क्रिएट करते हैं तो उन सबको आपको किसके हेड में डालना है? कैपिटल अकाउंट के। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है? इस ग्रुप में सिर्फ एक ही लेजर बनता है कैश का, जो कि टेली में पहले से बना रहता है। उदाहरण के लिए कैश अकाउंट मीन्स अगर आप कोई कैश की एंट्री कर रहे हैं तो वो कैश इन हैंड में ही आता है, वह टेली के अंदर ऑलरेडी बना हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां संपत्ति कभी बढ़ती है कभी घटती है। इसके सब ग्रुप होते हैं जैसे बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट।
देन नेक्स्ट हम आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम किसी को कुछ देते हैं, वहां हमें पैसे देने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स और ड्यूटी एंड टैक्सेस। नेक्स्ट हम आते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट एसेट्स वह संपत्ति है जो कहीं जमा है और हमें कुछ समय बाद मिलना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई शॉप ली है रेंट से और आपको उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। जैसे मान लीजिए 1 लाख की शॉप ली है और आपसे वो 1 लाख पगड़ी मांग रहा है, तो जो पगड़ी होती है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जो कि आपको जब आप वह शॉप खाली करेंगे तब आपको वापस मिल जाएगी। तो आपने जो अमाउंट उनको दिया है वह ग्रुप जो है वो डिपॉजिट के अंडर में आएगा। देन नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्चे। वह सभी खर्चे जो मुख्य बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं या वह खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, जिसके खराब होने या आपका मुख्य काम रुक जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई एक कंपनी चला रहे हैं बहुत बड़ी और आपकी अगर मशीनरी ख़राब हो गई है तो वह मशीनरी रिपेयर कराने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए जो खर्चा आएगा उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है प्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां बिजनेस के अलावा किसी दूसरे सोर्स से इनकम होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड एंड रेंट डिस्काउंट एंड ओल्ड मशीनरी सोल्ड। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ओल्ड मशीनरी अगर आप सेल कर रहे हैं उसका आपको पैसा आ रहा है, तो वह सभी ग्रुप्स आपको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट अपन आते हैं डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है अप्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हमें मेन बिजनेस से इनकम होती है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग एंड मोबाइल रिचार्ज, ये सभी जो लेजर्स होते हैं वो डायरेक्ट इनकम के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या होता है? इस ग्रुप में हम जितने भी टैक्स होते हैं उन सब का लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए जीएसटी, टीडीएस एंड सेल्स अकाउंट, इन सब का लेजर जो है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो हम अपने काम के लिए खरीदते हैं और वे हमारे काम आती है, वे बेचने के लिए नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ मशीनरी आइटम एंड ऑफिस में आने वाली चेयर, कंप्यूटर आदि, इन सभी का लेजर जो है वह फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। इस ग्रुप में हम अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लेजर को हम इस ग्रुप के अंडर में रखते हैं। जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड, शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी, इन सभी का जो लेजर्स है वो इन्वेस्टमेंट के अंडर में आता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस क्या होता है? लोन एंड एडवांस इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हम दूसरों को लोन या एडवांस के रूप में पैसा देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस पेमेंट, लोन गिफ्ट टू रमेश, एडवांस इनकम टैक्स, जीएसटी रिसीवेबल, टीडीएस रिसीवेबल, एडवांस स्टाफ सैलरी एंड एडवांस फ्लाइट चार्जेस। अगर आपने किसी व्यक्ति को पेमेंट एडवांस में दिया हुआ है तो वह लेजर, सभी लेजर्स आपके लोन एंड एडवांस के अंडर में आते हैं। देन नेक्स्ट अपन आते हैं प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हमें अपने बिजनेस में होने वाले लॉस का पहले से अनुमान लगाना या डूबने वाले पैसे के बारे में पहले से अनुमान लगाना होता है। जैसे उदाहरण के लिए फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन अकाउंट, इन सभी का लेजर्स प्रोविजन के अंडर में हमको डालना होता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या होता है? परचेस अकाउंट इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हम अपने परचेस से रिलेटेड काम करते हैं। उदाहरण के लिए परचेस अकाउंट, सीमेंट परचेस अकाउंट, इंटर स्टेट परचेस अकाउंट, विद इन स्टेट परचेस अकाउंट। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई माल परचेस कर रहे हैं, तो जो भी आप जिस पार्टी से माल परचेस कर रहे हैं और आप जब भी लेजर क्रिएट करेंगे परचेस का, तो आपके उसके अंडर में परचेस अकाउंट को एंटर करना है। देन नेक्स्ट हम आते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होता है? सेल्स अकाउंट इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाते हैं जहां हम सेल से रिलेटेड काम करते हैं। उदाहरण के लिए सेल अकाउंट, सीमेंट सेल अकाउंट, इंटर स्टेट सेल अकाउंट एंड विद इन स्टेट सेल अकाउंट। जैसे मान लीजिए आप अगर सेल का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंडर में आपको सेल अकाउंट को लेना है। देन नेक्स्ट हम आते हैं स्वीकृत लोन क्या होता है?
स्वीकृत लोन इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हम दूसरों से लोन लेते हैं, जहां हमें लोन लेने के बदले कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बैंक लोन, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन एंड होम लोन, इन सभी के लेजर स्वीकृत लोन के अंडर में आते हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड क्या होता है? स्टॉक इन हैंड इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हमारे गोडाउन में जितना भी स्टॉक रखा हुआ है उसके लिए स्टॉक इन हैंड्स का लेजर बनाते हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हम किसी से माल खरीदते हैं और उसके बदले हमें उसे पैसा देना होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी और आपने किसी पार्टी से माल परचेज किया है और आपको उसको पैसा देना है, तो उसका अकाउंट जो है वो है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर डालना है। तो अगर आप किसी पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उससे माल परचेज कर रहे हैं, तो उस लेजर को आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर डालना रहेगा। देन नेक्स्ट हम आते हैं सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स क्या होता है? सन्ड्री डेब्टर्स का मतलब होता है देनदार। इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हम किसी को माल बेचते हैं, देन वे हमें कुछ टाइम बाद पैसा देता है। जैसे मान लीजिए हमने उसको माल उधार सेल किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो अगर आप उस पार्टी का नाम क्रिएट कर रहे हैं तो वह आपको सन्ड्री डेब्टर्स के अंदर डालना है, क्योंकि आपने उसको जो माल बेचा है वह अभी उधारी में बेचा, वह आपको कुछ टाइम बाद पैसा लौटाएगा। तो जो सेल का अकाउंट, अगर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं और आप उसका लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो वह आपको सन्ड्री डेब्टर्स के अंडर में डालना है। देन नेक्स्ट हम आते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हमें पता नहीं होता है कि पैसा कहां से आया है। उस पैसे को हम सस्पेंस अकाउंट के अंडर में डाल देते हैं। देन हमें जब पता लगता है तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं। तो वह जो अकाउंट होता है वो सस्पेंस अकाउंट होता है। इस लेजर को हम सस्पेंस अकाउंट के अंडर में डालते हैं। देन नेक्स्ट अपन आते हैं अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन इस ग्रुप में ऐसे लेजर्स बनाए जाते हैं जहां हमें दूसरों से लोन लेते हैं, उस लोन के बदले कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए पर्सनल लोन, अगर हम पर्सनल लोन ले रहे हैं तो हमें जहां सिक्योरिटी नहीं देना है उसके अंडर में हमको अनसिक्योर्ड लोन डालना है। नेक्स्ट अपन आते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होता है? जब भी बैंक हमारे अकाउंट से कुछ पैसे अपनी सर्विस के लिए डिडक्ट करता है उसको ही हम बैंक चार्जेस कहते हैं। तो वह लेजर जो है वो बैंक चार्जेस के अंडर में आता है। तो दोस्तों इस टाइप से आप आपके सभी लेजर्स को किसके अंडर में डाल सकते हैं वो आपने देख लिया होगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।